हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैशाली एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, सा का रियाज़ कैसे करते हैं, सा पे कंट्रोल कैसे करते हैं और अपनी आवाज़ को स्टेबिलिटी कैसे देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सप्तक के बारे में, स्केल के बारे में और स्वरों का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्वरों के कुछ नाम होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इन सभी के कुछ नाम भी होते हैं। सा का नाम होता है षडज, रे का नाम होता है ऋषभ, ग का नाम होता है गंधार, म का नाम होता है मध्यम, प का नाम होता है पंचम, ध का नाम होता है धैवत और नी का नाम होता है निषाद। तो ये थे सारे स्वरों के नाम। जैसा कि हम सबको पता है कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं और इन्हीं 7 सुरों में एक सप्तक बनता है। संगीत में 3 सप्तक माने गए हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक, जिसे हम अंग्रेज़ी में लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव भी कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्केल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो स्केल कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न म्यूज़िक से लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सफ़ेद की है। पहला सफ़ेद जो है ये हमारा सा है, तो इस सा को हम सी स्केल मान सकते हैं। जो भी स्केल को आप, जो भी नोट को आप बजाएंगे वहाँ से आपका सा माना जाएगा। लेकिन अभी हम सफ़ेद को सा मान रहे हैं, तो इस नोट को हम सी बोलेंगे। ये है हमारा सी स्केल। इससे नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा सफ़ेद, हम इसे बजाएंगे। ये हमारा रे है। सी के बाद आता है डी, तो ये डी स्केल है। रे के बाद आता है ग। गा हमने बजाया तो ये हो गया सी। डी के बाद आता है ई, तो ये हो गया हमारा ई स्केल। ग के बाद आता है मा, तो हमने बजाया मा। ई के बाद आता है एफ, तो ये स्केल हो गया हमारा एफ। एफ के बाद आता है जी और म के बाद आता है प, तो ये हो गया हमारा प। प मतलब जी। प के बाद आप ये देखिए कि ध आता है, तो हमने बजाया धा। लेकिन जी के बाद HIJKLMNOP ऐसा कुछ नहीं है। जी के बाद डायरेक्ट जो स्केल हम जानते हैं वो है ए, तो इसे हम कहते हैं ए, जो कि है ध। अब ध के बाद आता है नी, तो हम नी बजाएंगे, नी। ए के बाद आता है बी, तो ये हो गया स्केल बी। ऐसे ही आप देख रहे होंगे, ऐसे ही सेम जैसा कि यहाँ पे आपने देखा सफ़ेद काला, सफ़ेद काला, सफ़ेद, सफ़ेद काला, सफ़ेद काला, ऐसे ही यहाँ पे भी सेम यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी सफ़ेद काला, सफ़ेद काला ऐसा है, तो यहाँ पे भी वही सेम स्केल होंगे जो यहाँ पे हैं। सिर्फ अंतर किस चीज़ का है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 3 ऑक्टेव होते हैं, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। तो अगर आप सा अपना यहाँ से बजा रहे हैं तो ये लोअर ऑक्टेव का सा हो गया, अगर आप कहीं बीच से बजा रहे हैं तो ये मिडिल ऑक्टेव का सा हो गया, और अगर आप ऊपर से बजा रहे हैं तो ये आपका हायर ऑक्टेव का सा हो गया। मतलब मंद सप्तक का सा, मध्य सप्तक का सा और ताड़ सप्तक का सा। इन तीनों को मिला के हमारे 3 ऑक्टेव कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे सीखेंगे टोनल गैप। टोनल गैप क्या होता है? एक सुर से दूसरे सुर में जाने में बीच में जितना भी गैप है उसे हम टोनल गैप कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जो सी है उसको हम सा बोलते हैं, डी स्केल को हम रे बोलते हैं, ग को हम ई बोलते हैं, म को एफ, प को जी, ध को ए और नी को बी। तो अब हम देखेंगे कि सा से रे के बीच का कितना डिफरेंस है।
जैसा कि आप सब ये देख रहे हैं कि सा हमने बजाया, उसके बाद हमने रे बजाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर ये काली नोट्स क्या कर रही हैं, ये काली कीज़ क्या कर रही हैं। इनका भी अपना अलग अलग काम है। सा से रे के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है। हम सा से रे पे गए हैं तो बीच में एक की छूटी है, तो सा से रे के बीच का डिफरेंस हुआ 1, तो मतलब हम बोलेंगे 1 टोनल गैप। इस तरह रे से ग का बीच का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 1 की, तो रे से ग के बीच का डिफरेंस भी 1 की है। फिर हम आएंगे ग म। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ग और म के बीच में कोई काली की नहीं है, तो ग से म हम आधा सुर और ऊपर चढ़े हैं, तो कितना गैप हो गया, सिर्फ आधे का, तो ग म, हाफ नोट ऊपर चढ़ा है। अब म के बाद आता है प। म प के बीच में आपको कितना कीज दिख रही है, सिर्फ 1 की, तो म प के बीच में 1 की, तो म प का डिफरेंस 1 टोनल। प ध के बीच में भी 1 की है, तो इसका डिफरेंस भी 1 हो गया। और ध और नी के बीच का डिफरेंस 1, और फिर आएगा नी सा, तो नी से सा का डिफरेंस हाफ हो गया। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि बाकी सारे सुरों का बीच का डिफरेंस 1 टोनल गैप है, लेकिन सिर्फ ग से म और नी से सा हाफ है। तो ऐसे हम पता करते हैं कि स्वरों के बीच के क्या डिफरेंस है, कितना टोनल गैप है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकन and subscribe to my channel. Thank you so much everyone.